नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में, या जिसे और बेटर तरह से कहेंगे कि ओसीडी की थॉट्स के बारे में। ओसीडी में ऐसी 3 टाइप की थॉट्स मिलती हैं, 3 टाइप के हमारे कह सकते हैं कि थिंकिंग स्टाइल्स मिलते हैं, जिनके बारे में मैं बात करूँगा और बताऊँगा कि उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है या उनको दूर करने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं। पहले ही आपको बता दूँ कि ये उपाय आपको सुनने में शायद अपीलिंग लगेंगे, शायद आपको सुनने में लॉजिकल लगें, शायद सुनने में आपको ईज़ी भी लगें। पर जब आप करने लगेंगे तो करना उतना आसान नहीं होगा, शायद ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ ही होगा। क्योंकि अगर आप मॉडरेट सीवियर लेवल ऑफ ओसीडी से डील कर रहे हैं तो ये बातें सुनने में आपको कॉन्सेप्चुअली आइडिया तो मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे ओसीडी की थॉट्स को मैनेज किया जाता है। पर जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इन टेक्निक्स के ऊपर वर्क करेंगे तो आपको करने में मुश्किल आएगी। इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप एक थेरेपिस्ट की मदद से ही इन टेक्निक्स को और बेटर तरह से सीखें, समझें और इनको इम्प्लीमेंट करने की आदत बनाएं। ओसीडी की जो थॉट्स होती हैं उसके अंदर थॉट्स का इंट्रूसिव नेचर होता है, जिसमें थॉट्स बहुत इंटरफेयरिंग होती हैं, दिमाग में बार बार आके परेशान करती रहती हैं और कई अलग अलग टाइप की थीम्स की थॉट्स होती हैं। इन थॉट्स की वजह से पेशेंट का डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को इनसे डील करने में बेहद मुश्किल होती है, जिस वजह से वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते। जैसे पढ़ाई नहीं हो पाती, काम पे फोकस नहीं हो पाता, कंप्यूटर पे कुछ पढ़ रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाता। कुकिंग करनी है, कोई और अपना काम घर का करना है, कोई ड्राइंग या कुछ आर्ट्स जैसी चीज़ें हैं, कुछ टीवी वीडियो कुछ देखनी है, सब जगह आपका ओसीडी आपको इंटरफेयर करता है और इस वजह से ये इंट्रूसिव थॉट्स आपके लिए हैंडल करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ऐसा एक नेचर होता है ओसीडी का। इसके बारे में और जो डिटेल में चर्चा है वो मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में कर रखी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ओसीडी के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। तो यहाँ जो वीडियो में मैं आपसे 3 टाइप्स ऑफ ओसीडी थॉट्स के बारे में जो बात करूँगा, उसमें साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनको कैसे मैनेज करना है। इस आइडिया को, इस अप्रोच को, इन टेक्निक को दिमाग में बिठा लेना और फिर जैसे भी आप इनको वर्क करें, आप अपनी तरफ से कोशिश करें इनको मैनेज करने की। और अगर नहीं होती हैं तो दोबारा मेरी और वीडियो सुनिएगा, उसमें मैं कभी ना कभी इस बारे में बताऊंगा। इस बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इंटरनेट से, जो भी आइडियाज़ मैं आपको बताऊं, ताकि धीरे 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 आप स्किल्ड हो पाएं, आपकी आदत बन पाए कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो जो 3 टाइप की थॉट्स मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, उनमें एक होती हैं इंट्रूसिव थॉट्स, जो कि बेसिक ओसीडी के अंदर आती ही हैं, जिसको हम ऑब्सेशन भी बोलते हैं। दूसरी थॉट्स होती हैं जिसे हम कहेंगे कि कंपल्सिव थॉट्स, जो कि प्योर ओसीडी या जिसे प्योर ओ ओसीडी भी कहते हैं, प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी। उसमें जो मेंटल रिचुअल्स होते हैं, मेंटल कंपल्जन्स होती हैं, जिसमें बाहर से ओसीडी के कंपल्जन्स दिखाई नहीं देते, पर मन में ऐसी थॉट्स, ऐसी मेंटल एक्शंस, काउंटिंग, कोई भी ऐसा रिचुअल होता है जो पेशेंट जिसको परफॉर्म करता है, जिससे कि वो अपनी ओसीडी में अपनी एंजाइटी को दूर कर सके, और वो मेंटल कंपल्जन्स जो कि कोवर्ट नेचर की होती हैं, उन्हें परफॉर्म करने की वजह से बार बार वो अपने माइंड में ही उलझा रहता है। इस टाइप की मेंटल कंपल्जन्स होती हैं। ये भी एक टाइप की ओसीडी थॉट्स हैं, क्योंकि दिमाग में तो थॉट्स हैं सारी की सारी। एक थॉट आई, एंजाइटी आई, दूसरी थॉट ने उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो ये जो कैंसिलेशन होती है, अनडूइंग जिसे कहते हैं, या ये माइंड में ही चलता है और बाहर से नहीं दिखाई देता कि जो पेशेंट है वो किसी तरह के कंपल्जन से सफर कर रहा है। और पेशेंट को भी सारी चीजें क्योंकि माइंड में रहती हैं, इसलिए बाहरी दुनिया में वो अपने को ठीक ठाक मैनेज कर लेते हैं, दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वो दिमाग में ही है। ऐसे में कई बार इन पेशेंट्स को मिसअंडरस्टैंड भी कर दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर जो धारणा है ओसीडी की वो यही है कि हाथ धोना, ऑर्गेनाइज करना, परफेक्शनिस्टिक होना, या कुछ ऐसी थॉट्स अलग अलग थीम्स वाली। पर यहां पर प्योर ऑब्सेशनल थॉट्स जो होती हैं, इसके अंदर दिमाग में ही कैलकुलेशन चलता रहता है और थॉट का आना, कैंसिल करना, ये सब चलता रहता है। तो एक सेकंड टाइप ऑफ थॉट होती है मेंटल कंपल्जन, प्योर ओ में होती है। तीसरे टाइप की थॉट होती है जिसे हम कहते हैं अप्रेजल्स। अप्रेजल्स या सिंपली हम कहें इंटरप्रिटेशंस, कि हमारे मन में जो थॉट्स आ रही हैं उनको हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज, हमारे एटीट्यूड्स सब इसमें शामिल होते हैं। कि हमारे मन में जो थॉट्स आ रही हैं, एकदम बम्बार्ड कर रही हैं, एकदम इधर 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 से दिमाग में घुसे जा रही हैं थॉट्स, इन्हें हम कैसे समझते हैं, इनका मतलब क्या निकालते हैं, इनको हम कैसे देखते हैं।
क्या लगता है हमें कि ये क्या है? इस बारे में आगे डिटेल में बात करता हूं। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर लेफ्ट साइड में कॉलम में तीनों टाइप की थॉट्स दी हुई हैं। फिर उसके बाद आगे टेबल में बताया हुआ है कि ये थॉट्स की कंट्रोलेबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट कॉलम में कि अनहेल्पफुल तरीका आप क्या यूज करते हैं ओसीडी में इन थॉट से डील करने का, और हेल्पफुल और ज्यादा बेटर तरीका क्या हो सकता है इनसे डील करने का, कोप करने का। तो सारा ये जो मामला है ये सिर्फ इसी पर बेस्ड है कि हम कोप कैसे करते हैं, हम डील कैसे करते हैं इन थॉट से। हमारा फोकस सबसे पहले ओसीडी के ट्रीटमेंट में थॉट्स को भगाना, थॉट्स को मिटाना नहीं होता, थॉट्स के साथ कोप करना, उनको मैनेज करना होता है। मतलब कि किसी तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को जारी रख सकें, उसमें इंट्रूसिव थॉट्स बहुत ज्यादा हमारे को इंटरफेयर ना करें, हम इन पर काफी हद तक एक तरह का नियंत्रण पा सकें। ऑल्दो नियंत्रण वर्ड सही नहीं है, कंट्रोल वर्ड सही नहीं है यहां पर, क्योंकि ये कंट्रोल के चक्कर में तो ओसीडी थॉट्स बढ़ती हैं, पर इसी को हम कहेंगे कि रेगुलेट कर सकें, मैनेज कर सकें, नियंत्रित कर सकें। ये हमारा टारगेट होता है, ना कि ये कि बस मिटा दें, हटा दें, बिल्कुल दिमाग में विचार आने बंद हो जाएं। और ज्यादातर ओसीडी पेशेंट यही भूल करते हैं कि वो इन थॉट्स को मिटा देने की इच्छा रखते हैं, जो कि ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता। थॉट्स ऐसे नहीं जाती, थॉट्स सिर्फ जाती हैं तो अप्रेजल्स को चेंज करके। आगे इस पर बात करता हूं। तो इंट्रूसिव थॉट्स हम देखेंगे पहली रो में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं इनका नेचर होता है अनकंट्रोलेबल। भाई ये वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है, दिमाग में अपने आप आई जा रही हैं। इसको हम इमीडिएटली पहले स्टेप पर रोक नहीं सकते, इनके साथ हम दबा नहीं सकते, इनके साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आ रही हैं, क्योंकि हमारे ओसीडी का नेचर है, क्योंकि ओसीडी की वजह से ये तो आएंगी। इनका आना तो स्वाभाविक सा है, पर हम क्या कर सकते हैं इन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी थॉट्स के साथ? सबसे पहले अपना डील करने का तरीका बदलें। होता क्या है, ये अनकंट्रोलेबल थॉट्स हैं, आ रही हैं दिमाग में, अपने आप चलती जा रही हैं। हमारा अनहेल्पफुल तरीका क्या होता है इन थॉट से डील करने का, कि हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनको दबाने की कोशिश करते हैं, इनसे इनको दूर हटाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से कोशिश करते हैं कि ये ना आए, ना आए। और ओसीडी का नेचर ही यही होता है कि जितने ज्यादा आप अपनी थॉट्स को दबाने की कोशिश करोगे, थॉट्स उतनी ज्यादा लौट लौट कर, पलट पलट कर आएंगी, उससे भी ज्यादा तीव्रता के साथ, ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आएंगी। तो अनहेल्पफुल स्ट्रेटेजी क्या है इन इंट्रूसिव थॉट से डील करने का जो आप कर रहे हैं? वो ये कि आप इनको दबाने की, हटाने की, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हेल्पफुल स्ट्रेटेजी अपनानी है। और लास्ट कॉलम में देखेंगे हेल्पफुल स्ट्रेटेजी है एक्सेप्टेंस ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स। अब ये आपको लगेगा बड़ा अजीब कि भाई ये क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लें, जो दिमाग में आ रहा है आने दें, जो दिमाग में आ रहा है चलने दें, उसको दौड़ती रहें थॉट्स। भाई ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, ऐसे तो दिमाग फट जाएगा, ऐसे तो हम पता नहीं क्या के क्या हो जाएंगे, ये तो बड़ी बुरी विचार हैं, बड़े गंदे विचार आते हैं, अगर हम ये सब सोचते रहे हम इनके जैसे हो जाएंगे। समझिएगा इंट्रूसिव थॉट्स के नेचर को, इंट्रूसिव थॉट्स के पीछे की साइंस को। मनोवैज्ञानिकों ने जब ओसीडी और इन सब चीज़ों को स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया, और कई दशकों से चलती हुई आ रही है इस पर स्टडी, तो देखने में ये आता है कि ज्यादातर लोग जब संघर्ष करते हैं अपने मन में उठ रहे विचारों से, तभी वो विचार इंट्रूसिव नेचर के बनते हैं। मतलब जो विचार आम होने चाहिए, नॉर्मल दिखने चाहिए, जिन लोगों को ओसीडी होता है वो उनको आम नॉर्मल नहीं देखते, वो ऐसा देखते हैं कि ये तो गंदे हैं, बड़े बुरे हैं, इनको दबाओ, इनको हटाओ। इस वजह से, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से वो संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, और इसी वजह से वो विचार पलट पलट कर आते हैं, और ऐसे ही ओसीडी डेवलप होता है। क्योंकि इंट्रूसिव थॉट्स, बुरे विचार, गंदे विचार सभी के मन में आते हैं, सभी के मन में आते हैं। मेरे चैनल पर एक वीडियो है नॉर्मल इंट्रूसिव थॉट्स, वो देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि इंट्रूसिव थॉट्स बहुत नॉर्मल फिनोमिना है हमारे मन का। हम सभी के मन में इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, मेरे मन में बहुत आती हैं, आपके मन में, आपके फैमिली मेंबर्स के, आपके दोस्तों के, जितने भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं सबके मन में आते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स में भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनके मन में भी आते हैं। ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, हमारा माइंड का बेसिक नेचर है। पर एक ओसीडी पेशेंट क्या करता है, वो कुछ विचारों को पकड़ लेता है और कहता है ये नहीं आने चाहिए मेरे दिमाग में, दबाओ इनको, हटाओ, ये कैसे आ गए। वो डर जाता है, घबरा जाता है, और ऐसे में वो दबाने की कोशिश करता है, और ओसीडी में जो विचार होते हैं ये पलट पलट कर आते हैं, और इसी से ओसीडी डेवलप होता है, इसी को ओसीडी कहते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि इनको एक्सेप्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये विचार भी दूसरे विचारों की तरह हैं, नॉर्मल विचार हैं, जो कि आमतौर पर किसी के भी मन में आ सकते हैं। अगर मैं इनसे डरूंगा, घबराऊंगा, परेशान हो जाऊंगा तो ये और ज्यादा आएंगे।
ये कंट्रोलेबल नहीं है, इनको जबरदस्ती दबाने से ये नहीं जाएंगे, हटाने से या ऐसी इच्छा करने से कि ये हट जाएं तो ये नहीं जाएंगे, संघर्ष से नहीं जाएंगे, रेजिस्ट करने से नहीं जाएंगे, ये जाएंगे तभी जब मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लूं। ये तरीका बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब लॉजिक को समझ नहीं आता। ये कैसे हो सकता है भाई, मैं तो हटाना चाहता हूं इन विचारों को, मैं तो हटाना चाहती हूं, आप कह रहे हो कि भाई इनको आने दो। यही समझना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स इतने लॉजिकल ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। इतना लॉजिकल होता तो इंट्रूसिव थॉट्स ये ओसीडी का रूप लेती ही क्यों। हमारे मेंटल एटीट्यूड्स जो है ना, वो काफी अनहेल्दी, अनहेल्पफुल स्टाइल बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये मानसिक बीमारियां होती हैं, जिनमें ओसीडी भी एक मानसिक बीमारी है। इन अनहेल्पफुल स्ट्रेटेजीज से पेशेंट अपने को इतना ऑक्यूपाई कर लेता है, इतनी आदतें बना लेता है, इतना घेर लेता है कि अब उस पेशेंट के लिए इन थॉट से डील करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो मानसिक बीमारी बन जाती है। दवाएं काम कर गई, बहुत अच्छा, नहीं काम कर गई तो वो इन्हीं से डील करता रहता है, इन्हीं से जूझता रहता है। तो इसलिए सबसे पहली स्ट्रेटजी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस आना, संघर्ष कम होना, जैसी आ रही हैं उनको वैसा देखना, उनको आने देना, उनको जज ना करना, उन पर बहुत रोक टोक ना करना, उनसे परेशान ना होना, इनको नॉर्मल थिंकिंग का पार्ट मानना। हार्मलेस हैं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, आ जाएंगी चले जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थॉट ही तो है, थॉट ही तो है, विचार ही तो है, आने दो जाने दो। ऐसे एटीट्यूड से आप हेल्पफुल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं और इन विचारों के साथ संघर्ष खत्म करते हैं, और तभी ओसीडी पर कंट्रोल आना शुरू होता है। कंट्रोल वर्ड नहीं अच्छा है ओसीडी के मामले में, पर मैं बोलूंगा फिर भी। कंट्रोल मतलब नियंत्रण आना शुरू होता है, मतलब आप कहीं ना कहीं ओसीडी को मैनेज करना, उससे रिलीफ लेना शुरू करते हैं। पर इतने से काम नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर। दूसरी वाली जो रो में आपको दिया गया है, क्या है, अप्रेजल्स। थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आपसे अप्रेजल्स, जब मैं पहले वाले इंट्रूसिव थॉट्स वाले पॉइंट को बता रहा था। फिर भी मैं इसको बताऊंगा। अप्रेजल्स होते हैं कि ओसीडी के जो विचार होते हैं, इनके आने से हम विचारों के प्रति क्या एटीट्यूड, क्या इंटरप्रिटेशन, क्या नजरिया अपनाते हैं। मतलब ये विचार बड़े गंदे हैं भाई, ये तो बहुत ही घटिया विचार है, इसका मतलब है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं भाई। ये सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, मैं कितने गंदी नियत का इंसान हूं। मेल्स और फीमेल्स दोनों में बड़ा गंदा इंपैक्ट छोड़ते हैं विचार, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इतने गंदी किस्म की हूं क्या मैं, ऐसी औरत हूं क्या मैं, ऐसे सेक्सुअल विचार आ रहे हैं मेरे को इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए। इंसेस्ट की सेक्सुअल थॉट्स आ सकती हैं, जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स के विचार दिमाग में आ सकते हैं, ऐसे बम्बार्ड होकर ऐसे दिमाग में घुसते रहते हैं। और क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजन हमें अलाउ नहीं करता कि हमारे अंदर गंदे विचार आए, हम इस तरह से सेक्सुअल थॉट्स रखें किसी फैमिली मेंबर या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो हम इन्हें अनएक्सेप्टेबल मान लेते हैं, क्योंकि हैं ही, हमारे कल्चर ने, हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसी सोच दी है। और इस वजह से हम इन्हें दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जो कि किसी वजह से हमारे दिमाग में आए थे। हमें नहीं पता क्यों आए, कब आए, कैसे आए, बट जैसे ही हम उनसे डर गए, घबरा गए, हमने इनको दूर भगाने की इच्छा करनी चाहिए, और हम अंदर से ऐसा सोचने लगे कि इसका मतलब है कि मैं गंदा इंसान हूं, मैं गंदी औरत हूं। ऐसे सोचने का मतलब है कि मैं पापी हूं, परमात्मा भगवान मुझे इस पाप का, ऐसे विचारों का बहुत बुरा फल देंगे, नरक में सड़ूंगी, मैं सड़ूंगा। ना जाने किस किस तरीके के विचार ओसीडी के पेशेंट के दिमाग में आने लगते हैं। ये सारे अप्रेजल्स होते हैं। वो इंट्रूसिव थॉट से मीनिंग क्या निकालते हैं, या वो थॉट्स जो उनके मन में नॉर्मल थी, नेगेटिव मीनिंग निकालने की वजह से वो इंट्रूसिव नेचर के बने। दोनों बातें हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ये दो पार्ट होते हैं किसी भी डिसऑर्डर के। वो डेवलप कैसे हुआ और वो मेंटेन क्यों है। वो डेवलप भी हुआ और मेंटेन भी करीब करीब सेम मैकेनिज्म से होता है। तो अप्रेजल्स थे, अनएक्सेप्टेबल थी थॉट्स, धीरे 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 ओसीडी बना, और अब ओसीडी बना हुआ है तो भी ये जो हमारे अप्रेजल्स हैं ये एज इट इज बने हुए हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इन विचारों का आना बुरा है। और ये अप्रेजल्स आपको डराते हैं, आपको घबराहट देते हैं, आपके अंदर अपने प्रति घृणा, नफरत, गुस्सा पैदा करते हैं। और इस वजह से, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं इन विचारों के बारे में, इस वजह से ये विचार दूर नहीं जाते, कंट्रोल में नहीं आते। पर जैसा कि सेकंड कॉलम में बताया जा रहा है, ये कंट्रोलेबल पार्ट है इन थॉट्स का। मतलब क्या हुआ कि इंट्रूसिव थॉट्स तो ऑटोमेटिक है, आ रही हैं, सिर्फ आप अपना रवैया बदल सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहां अप्रेजल्स को आप चेंज कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं इनका, आप अपना मीनिंग बदल सकते हैं। ये सारी चीजें मैं फिर कहूंगा आप अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस बारे में मैं जितना डिटेल में जाऊंगा आपको कम लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा समझ नहीं आ रहा कुछ, या आपको लगेगा कि ये बात तो ठीक है, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता।
इस बारे में आप अपने थेरेपिस्ट से बात करें कि कैसे मैनेज हो सकता है। जैसे कि लास्ट कॉलम में दिया जा रहा है कि हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, हमें अपने इन विचारों को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इन थॉट्स को एक्सेप्ट कर सकें जो इंट्रूसिव नेचर की हैं। नेक्स्ट लास्ट रो में आती है मेंटल कंपल्जन्स, प्योर ओ, दिमाग के अंदर ही कंपल्जन्स चल रही हैं, ये भी कंट्रोलेबल है। बहुत ही लीस्ट एक्नॉलेज्ड, बहुत ही कम अंडरस्टूड विचार हैं ये, मेंटल कंपल्जन्स हैं ये। अक्सर मिसडायग्नोज हो जाती हैं, पेशेंट्स की नोटिस ही नहीं हो पाती, नजर में ही नहीं आ पाती, क्योंकि कई बार पेशेंट बताते ही नहीं है, या कई बार पेशेंट को ही नहीं पता होता कि ये कंपल्जन है, क्योंकि वो उनके थॉट्स का, उनकी थिंकिंग का, उनके सोचने का, उनकी पर्सनैलिटी का, उनके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन चुका है। तो ये नॉर्मल विचार लगते हैं, जबकि मेंटल कंपल्जन्स में कई बार पेशेंट अपने ऑब्सेसिव थॉट को कैंसल आउट कर रहा होता है। पर इसमें एक चीज पर ध्यान दीजिए कि कंपल्जन्स कैसी भी हों, होता उनका नेचर वैसा ही है। भाई ऑब्सेशन आया, एंजाइटी आई, उसको कैंसल आउट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए पेशेंट ने क्या किया, कंपल्सिव एक्ट किया। यहां पर फर्क यह है कि कंपल्सिव एक्शन उसकी थिंकिंग ही है, थॉट्स आर एक्शंस, यहां पर विचार ही कृत्य, एक्शन है। कैसे कि वो कैंसल आउट करने का काम कर रहा है। तो पेशेंट मेंटल काउंटिंग कर सकता है, माइंड में कुछ फ्रेजेस रिपीट कर सकता है, कुछ अपने मन में कुछ ऐसी बात बोल सकता है जिससे कि वो कैंसल आउट कर दे उनको, किसी तरीके की चेकिंग कर सकता है, उसमें एक पॉजिटिव इमेज को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ ऐसा वो अपने मन में कर रहा है जिससे कि वो उस इंट्रूसिव थॉट को, उस नेगेटिव जो थॉट, ऑब्सेसिव थॉट आई है, उसके इंपैक्ट को कैंसल आउट कर दे। तो ये भी हमारे ओसीडी में एक पार्ट होता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें दोनों टाइप के कंपल्जन होते हैं, कुछ पेशेंट्स में सिर्फ एक टाइप के कंपल्जन है जिसे हम कह रहे हैं कि प्योरो वाले हैं। यहां पर दिमाग के अंदर चल रहा है, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी पेशेंट किसी किसी तरह का मैनिफेस्टेशन दिखा देता है बिहेवियर में, बट वो सिर्फ उनका स्टक होना, उनका अटक जाना, उनका रुक जाने वाला होता है, ऑब्सेसिव स्लोनेस जिसे कहते हैं। पेशेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, अदरवाइज वो माइंड में ही अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहा होता है। यहां पर हम कंपल्जन्स को वैसे ही मैनेज करेंगे जैसे कि हम ओवर्ट, बाहर दिखने वाली कंपल्जन्स को, जैसे कि वॉशिंग क्लीनिंग वाली कंपल्जन्स होती हैं, उनको मैनेज करते हैं। मतलब इनको रोकना, इनको प्रिवेंट करना जरूरी है। मतलब ईआरपी, सीबीटी का पार्ट जो होता है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यहां किया जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, खासकर साइकाइट्रिस्ट की मैं यहां बात कर रहा हूं, पेशेंट्स को बोलते हैं कि प्योर ओ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इस पे सीबीटी वर्क नहीं करती। जबकि प्योर ओ में जहां मेंटल कंपल्जन्स हैं वहां पर ईआरपी वर्क करेगी, क्योंकि वहां भी वैसी ही कंपल्जन्स हैं जैसे कि ओवर्ट कंपल्जन्स होती हैं। ओवर्ट मतलब बाहर दिखने वाली, कोवर्ट मतलब दिमाग में चलने वाली। तो यहां पर भी हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो कि ईआरपी में अपनाते हैं। मतलब कि अगर हम कंपल्जन्स को परफॉर्म नहीं करेंगे और इनसे आने वाली एंजाइटी को अलाउ करेंगे, तो धीरे 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 ऑब्सेशन का जो नेगेटिव इंपैक्ट है, उसकी जो इमोशनल एंजाइटी है, वो धीरे धीरे कम होगी, थॉट्स की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है ओसीडी के ट्रीटमेंट में। इंट्रूसिव थॉट्स की एक्सेप्टेंस ले आना, उनको मिटाना, हटाना, काटना, दूर करना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है। तो धीरे 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 हमें वो थॉट्स नॉर्मल लगने लगेंगी, नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी, आम थॉट्स लगेंगी, आ रही हैं तो आ रही हैं, जा रही हैं तो जा रही हैं, उस पर हमारा अटेंशन जाना बंद हो जाएगा, ध्यान देना कम कर देंगे, नेचुरली हमारा ओसीडी कम हो जाएगा। तो ओसीडी को कम करने के लिए कोई भी टाइप की थॉट हो, इंट्रूसिव थॉट आ रही है, जाने दो, एक्सेप्ट करो, कंपल्जन परफॉर्म मत करो। दूसरा, आपके मेंटल रिचुअल्स, मेंटल कंपल्जन्स आ रही हैं, जा रही हैं, जाने दो, उनको परफॉर्म मत करो, चाहे ओवर्ट कंपल्जन, चाहे कोवर्ट कंपल्जन्स। लास्ट, अपने अप्रेजल्स चेंज करो, री अप्रेज करो, मतलब री इंटरप्रिटेशन, अपना मीनिंग बदलो। ना इन विचारों का मतलब है कि आप बुरे व्यक्ति हैं, ना इनका मतलब है कि आप बुरे हो जाएंगे, ना ही आपको अगर हार्म ओसीडी है मान लीजिए, ना ही आप कुछ बुरे व्यक्ति बन जाते हैं, ना आप क्रिमिनल कभी बनेंगे, क्योंकि ओसीडी सिर्फ यहां एग्जिस्ट करता है। आज तक किसी पेशेंट ने जिसको हार्म ओसीडी है, उसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, कभी किसी को उठा के नहीं फेंका, कभी किसी को चाकू से नहीं मारा, कभी कहीं आग नहीं लगाई, कभी हार्म नहीं किया, क्योंकि उनका ओसीडी उनको ऐसे डरा के रखता है कि वो तो कभी करेंगे ही नहीं, हार्म तो कभी करते ही नहीं है। बट दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि भाई मैं बुरा इंसान हूं, बुरा व्यक्ति हूं, या मैं बुरा बन ना जाऊं। फियर्ड सेल्फ का ऑब्सेशन होता है। मतलब फियर्ड सेल्फ मतलब मैं ऐसा बन ना जाऊं, उसका डर,
वो दिमाग के अंदर ये ऑब्सेसिव थॉट लाता रहता है। तो इंसान क्या करता है, उनको कैंसिल आउट करने के लिए कंपल्जन्स करता है और कंपल्जन्स में फिर वो घिरा रहता है और ये थॉट्स बार बार आती रहती हैं। तो क्रक्स क्या है, एसेंस क्या है पूरे ओसीडी ट्रीटमेंट का, अगर हम इस वीडियो से समझें जाने तो तीनों थॉट्स के बहाने जो हमने जो सब समझा, क्या पहला, थॉट्स को कंट्रोल करना, मिटाना, दूर करना, भगाना, दबाना, ये सबसे बचना है। थॉट्स को एक्सेप्ट करना है या इस लेवल तक पहुंचना है कि थॉट्स एक्सेप्टेबल हो जाएं, क्योंकि वो थॉट्स बुरी नहीं है, वो हमारे अप्रेजल्स की वजह से बुरी बनी है, क्योंकि हमें वो अनएक्सेप्टेबल लगी, और क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल है इसीलिए वो बार बार दौड़ दौड़ के हमें परेशान करती हैं और इसीलिए वो बार बार आती हैं। यही इंट्रूसिव थॉट का नेचर होता है और यही ओसीडी के अंदर होता है। वो किसी टाइम पर बहुत नॉर्मल लगती थी आपको, पर धीरे 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 जब आपने उनको रोकना चाहा क्योंकि आपको वो बुरी लगी, और बुरे लगने से ही वो थॉट इंट्रूसिव नेचर की बन गई। यही ओसीडी है। एक्सेप्टेंस अचीव करनी है, एक्सेप्ट करना है, मन में बुरे ख्याल जैसे भी हैं उनको आने देने वाली अवस्था में पहुंचना है, उसी तरफ आपका एम होना चाहिए। मिटाना, काटना, दूर करना ये आपका एम नहीं होना चाहिए ओसीडी ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसी से तो ओसीडी आता है। दबाने से थॉट को, थॉट सप्रेशन से ही तो ओसीडी आता है। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई आपको पसंद आई हो, लाइक कर दें वीडियो को। ओसीडी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, ओसीडी को समझना मुश्किल भी है, ओसीडी का ट्रीटमेंट स्पेशली समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काउंटर इंट्यूटिव है, हमारे लॉजिकल माइंड को अपील नहीं करता कि यही तो हम कर रहे हैं, इससे तो कुछ हुआ नहीं, एक्सेप्ट करके ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो एंजाइटी बढ़ जाएगी, या अरे ऐसे कैसे हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम तो इसको हटाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ पेशेंट सोचता है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ओसीडी को काउंटर इंट्यूटिवली लेना पड़ेगा, मतलब आपको आम रोजमर्रा के लॉजिक से परे हटकर इस तरफ जाना पड़ेगा, तभी आप ओसीडी को मैनेज कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।